हेलो ड्रीमर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि सोशलिज्म क्या होता है, रशिया कैसे रशिया का रेवोल्यूशन से पहले और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और 1917 की रेवोल्यूशन ने दुनिया को कैसे बदल दिया। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस चैप्टर। हम और सारी चीज़ों पे जंप करने से पहले हम सबसे पहला सवाल हमारा इस चैप्टर में आता है कि सोशलिज्म होता क्या। व्हाट इज सोशलिज्म? तो सोशलिज्म होता है उसका सिंपल मतलब है कि रिसोर्सेज और वेल्थ सब में इक्वली डिवाइड कर देना, मतलब सबको इक्वल इक्वल शेयर दे देना। इसका गोल था एक्सप्लॉयटेशन खत्म करना और सोसाइटी में इक्वलिटी लाना। सोशलिस्ट कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि कैपिटलिज्म नहीं आना चाहिए क्योंकि कैपिटलिज्म में सिर्फ रिच लोग कंट्रोल करते हैं पुअर को, और पुअर कुछ नहीं कर पाता। सोशलिस्ट चाहते थे कि गवर्नमेंट प्रोडक्शन पे कंट्रोल रखे, मतलब सारी प्रोडक्शन गवर्नमेंट ही करे और जिससे एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी। सो देखते हैं उसके बाद क्या होगा। फिर आता है हमारा कि यूरोप का क्या सीन चल रहा था 19th सेंचुरी से पहले और 19th सेंचुरी में। तो 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी जिसमें वर्कर्स को सफ़र करना पड़ा। वर्कर्स सफ़र कैसे कर रहे थे? बहुत घंटे वो काम कर रहे थे, लॉन्ग आवर्स काम कर रहे थे, फिर भी उनको वेजेस क्या मिल रही थी? बहुत लो मिल रही थी, कम वेजेस मिल रही थी, थोड़ी वेजेस मिल रही थी। इसकी वजह से क्या हुआ, वर्कर्स और थिंकर्स ने डिमांड किया। क्या डिमांड किया उन्होंने दो चीज़ें डिमांड की। उन्होंने कहा कि जो पब्लिक ओनरशिप ऑफ फैक्ट्रीज, मतलब फैक्ट्रीज की जो पब्लिक ओनरशिप है, फैक्ट्रीज को कौन चलाना चाहिए? सरकार चलानी चाहिए। अगर सरकार चलाएगी तो वो उन्हें इंसाफ देगी, उनका ये मानना था। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबको इक्वल ही वेल्थ मिलनी चाहिए। तो इस पे यहीं से फेमस सोशलिस्ट थिंकर्स निकल के आए, जैसे कि कार्ल मार्क्स हो गया, फ्रीडरिच एंजल्स हो गए, ये निकल के आए और उन्होंने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी, जिसका आइडिया था कि वर्कर्स विल ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, मतलब कैपिटलिज्म निकाल दी जाएगी, कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करके सोशलिस्ट सोसाइटी बनाई जाएगी। उसके बाद आता है हमारा रशिया बिफोर 1917। 1917 से पहले रशिया क्या था? अब जरा रशिया पे फोकस करते हैं, ठीक है, कि सारी चीजें देखते हुए हमें ये पता लगता है, हम देखते हैं कि रशिया कैसा था 1917 से पहले। 1917 से पहले टसार निकोलस टू जो था वो ऑटोक्रेटिक रूलर सोसाइटी का था, ठीक है। वो सोसाइटी मतलब ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी, वहां पे राजा था वो। उसमें से 85% पीजेंट्स थे। उनमें कौन थे? पुअर थे, जिनके पास लैंड नहीं थी, शॉर्टेज थी और एक्सप्लॉयटेशन सारा सहते थे वो। कुछ ही इंडस्ट्रीज थी और उसमें भी क्या था, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था, मतलब उनसे ज्यादा काम करवाया जाता था, वेजेस कम दी जाती थी। एक्सप्लॉइट का मतलब फिलहाल के लिए यही आ रहा है। उसका नोबिलिटी एंड चर्च थे, वो बहुत पावरफुल थे, सारा कंट्रोल उनके हाथ में था। मिडिल क्लास बहुत स्मॉल थी और कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी, मतलब कोई राइट्स नहीं थे पॉलिटिकली। ये हमने पढ़ा था हमारा कि रशिया हमारा 1970 से पहले कैसा था। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर वन होती है तो उसका जब मतलब रशिया में जब वर्ल्ड वॉर वन होती है, जब ज्वाइन किया रशिया ने, तो क्या सिचुएशन, मतलब कितनी सिचुएशन खराब हो गई, कैसा इम्पैक्ट क्या पड़ गया, वो देखते हैं। कहते रशिया ज्वाइंड वॉर हैवी लॉसेस, मतलब जब रशिया ने ज्वाइन किया वर्ल्ड वॉर तो उसकी वजह से क्या हुआ, सिचुएशन और खराब हो गई, हैवी लॉसेस हो गए। जो आर्मी थी पुअरली इक्विप्ड थी, मतलब उनके पास उनके साधन नहीं थे, उनके पास उनके वेपन्स नहीं थे, कम हो गए थे, जिसकी वजह से यार सोल्जर्स मर रहे थे, ठीक है। सिटीज, अब सिटीज में फूड की शॉर्टेज हो रही थी, खाना कम हो रहा था, प्राइस बढ़ रहा था और वेजेस कम थे। जैसे कि हमने पता था कि प्राइस बढ़ रहा था, वेजेस कम थे, और अगर वेजेस कम है तो उन्हें खाना, तो अगर वो लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे थे क्योंकि प्राइसेस भी हाई हो रहे थे खाने की, और खाने का शॉर्टेज भी था, जिसकी वजह से खाने के भी प्राइसेस हाई थे। लोगों की डिमांड थी पीस चाहिए, ब्रेड चाहिए और लैंड चाहिए। ये तीन डिमांड थी लोगों की, हमें शांति चाहिए, हमें खाना चाहिए और हमें लैंड चाहिए। ये तीन डिमांड्स थी। उसके बाद हमारा आती है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन 1917, फाइनली 1917 में
क्या हुआ, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। जो पेट्रो ग्रेड्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बाय वर्कर्स एंड वुमेन्स, वुमेन्स और वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। उन्होंने स्ट्राइक्स की, उन्होंने धरने किए, सोल्जर्स भी उनकी साइड आ गए, उन्होंने कहा हम भी आपके साथ स्ट्राइक्स करेंगे क्योंकि ये चीज़ तो बंद ही नहीं होने वाली। तो उन्होंने भी स्ट्राइक्स करनी शुरू की। इस प्रेशर में टसार ने रिजाइन कर दिया। अब टसार के ऊपर इतना प्रेशर पड़ गया, उसने क्या किया, रिजाइन किया, ठीक है। वहां पे मोनार्की खत्म हो गई, एंड हो गई। एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएगी, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएगी। प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने के बाद फिर भी क्या हुआ, लेकिन दिक्कत यही थी कि वॉर चलती रही और लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए। मतलब लोगों की असली प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया, वो उनकी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हुई। सो दिस वॉज, अगर आपको ये सारा समझ आया होगा तो इट्स वेल एंड गुड। एंड ऑल्सो आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जो थी चैप्टर 1 के ऊपर फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो अगर आप देख लेंगे तो इट विल हेल्प यू मोर। एंड ऑल्सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और हमने आज जो सोशलिज्म के बेसिक आइडियाज हैं, यूरोप में उसकी ग्रोथ और रशिया 1917 तक कैसा था, वो सारी चीजें पढ़ी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि अक्टूबर रेवोल्यूशन और कैसे रशिया पहले सोशलिस्ट कंट्री बना, ठीक है। ड्रीम स्टडी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट यू कैन कंप्लीट दिस चैप्टर fully and get to know fully about this chapter. Please subscribe my channel. Thank you.